नमस्कार। एसएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। में बढ़ रहा बदमाशों का खौफ। संपत नेहरा गैंग की वीडियो कॉल पर व्यापारी को धमकी के बाद गुरुवार को दो गैंग आपस में सड़क पर भिड़े। नए जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने पदभार ग्रहण किया। कहा, सरकारी योजनाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। सरदार शहर के गांव भोजरासर में करंट से युवक की मौत। परिजनों ने जोधपुर डिस्कॉम के कर्मचारियों पर दर्ज करवाया मुकदमा। युवा केंद्र सुजानगढ़ ब्लॉक में स्वयंसेवक नीरज बोचीवाल के नेतृत्व में बजरंगी यूथ क्लब द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन बिदासर प्रधान संतोष मेघवाल, भाजपा आजा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष बीएल भाटी, विजय चौहान ने स्वामी विवेकानंद की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम में 35 युवाओं ने रक्तदान किया, जिसमें से अधिकतर युवाओं ने पहली बार रक्तदान किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथियों ने रक्तदान के महत्व एवं राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। कार्यक्रम में श्याम सुंदर स्वर्णकार, मोहित बोचीवाल, शिव स्वामी, विश्वास बोचीवाल, लक्ष्मीकांत मिश्रा, नरेंद्र होदकासिया, सौरभ लाटा, नरपत डूकिया, बलराम सोनी, विनीत सोनी, अमन सोनी सहित कई युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज का जो नेहरू युवा केंद्र संगठन जो केंद्र सरकार की तरफ से यूनिट पूरे देश में काम कर रही है, उसी की शाखा जो सुजानगढ़ में है, उनके इंचार्ज हमारे सामने हैं मोहित और नीरज बोचीवाल। दोनों युवाओं ने मिलकर और पूरे संगठन ने एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन रखा। इनका टारगेट था कि आज, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है, तो मिनिमम 21 यूनिट हम लोग आज करें, ये करके रखा। 21 इन्होंने सुबह से ही इनका हो गया और आगे बढ़ने की भी संभावना है। युवाओं ने जो कार्यक्रम किया, इसके अलावा भी नेहरू युवा केंद्र पूरे प्रदेश में और पूरे देश में युवाओं को आगे बढ़ाने में, चाहे भाषण प्रतियोगिता हो, चाहे सफाई अभियान हो, चाहे सेवा का भाव, खेलकूद प्रतियोगिता हो, सब तरह के कार्यक्रम ये जो है करते रहते हैं। निश्चित रूप से बहुत अच्छा युवाओं की तरफ से देश को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मैं इनको मेरी तरफ से, मेरा आज इस अभियान में मेरी उपस्थिति इन लोगों ने करवाई, तो मैं मेरी ओर से भी इनको धन्यवाद देता हूँ और इनके भविष्य के लिए, देश के युवाओं के भविष्य के लिए मैं पूरे इस केंद्र को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। युवा मंच के 38वें स्थापना दिवस पर बगड़िया अस्पताल में प्रसूति वार्ड में भर्ती महिलाओं को शॉल वितरित किए गए। शर्मिला सोनी ने बताया कि मंच की सखिया शाखा की ओर से 27 प्रसूताओं और महिला सफाई कर्मियों को गर्म शॉल उपहार स्वरूप दिए गए। कार्यक्रम में डॉक्टर नरेंद्र राठौर, डॉक्टर एसएल माहिज, डॉक्टर बंशीधर बलाई, डॉक्टर दिलीप सोनी, डॉक्टर गीता सामोता, सुनील शर्मा साथ रहे। इस दौरान सखिया शाखा अध्यक्ष डॉक्टर कमला शर्मा, स्नेह प्रभा मिश्रा, डॉक्टर योगिता सक्सेना, डॉक्टर कोमल गौड़, मोनिका शोभा सरिया, सुमन सामरिया, रूपा प्रजापत, अनुपमा माहिज, चंद्रप्रभा सोनी, पूजा जांगीर सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थी। हमारे मारवाड़ी युवा मंच का आज 38वां स्थापना दिवस है और हम प्रत्येक स्थापना दिवस पे कुछ ना कुछ समाज सेवा के कार्य हम करते रहे हैं। और आज हमने सरकारी अस्पताल में प्रसूताओं को शॉल वितरित किए हैं, उपहार स्वरूप शॉल दिए हैं हमने मंच स्थापना दिवस पे, ताकि माँ और बच्चा दोनों गर्म शॉल का इस मौसम में आनंद लें। और इसके अलावा भी हमने सरकारी अस्पताल में समय समय पे अपनी सेवाएं दी हैं। जैसे हमने अभी कोरोना काल की जो फर्स्ट लहर थी, उसमें हमने लगभग 75,000 के हमने मास्क दिए हैं, जिसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल को, पुलिस थाने में और सफाई कर्मचारियों को हमने मास्क दिए हैं। और इसके अलावा हमने जब पिछली बार ये कार्यक्रम था, तो हमने यहाँ वीर माताओं को, जो जिनके लड़कियां हुई थी, उनको हमने वीर माता के सम्मान से सम्मानित किया और उन बच्चों को हमने ड्रेसेस वगैरह दी। और इसके अलावा हमने सरकारी अस्पताल में 8 एयर कूलर दिए हैं, 1 वाटर कूलर हमने दिया है यहाँ पे, और एक अभी यहाँ लगभग 37-38 हज़ार की लागत से एक हमने अभी इन्वर्टर दिया था। और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर तो हमारी सेवा हमारे पास उपलब्ध है, जबकि जिसको जब भी आवश्यकता हो वो ले सकते हैं।
और इसके अलावा हमने अभी जो नेक्स्ट अगली जो कोरोना लहर थी उसमें हमने 60 गद्दे, 60 बेडशीट और 120 बेडशीट, 60 तकिया, 120 तकिया कवर, इसके अलावा भी अन्य कई उपकरण हमने सेवा में लगभग 1 लाख की लागत से मारवाड़ी मंच ने सरकारी अस्पताल को सहायता दी है। और इस तरह हमारा मंच है वो सेवा का कार्य करता रहता है। और आपको ये ध्यान है कि हमने कोरोना से पहले 2019 में लगातार 13 रक्तदान शिविर लगा के 2053 रक्तदान यूनिट का रक्त संग्रहण करके मानव सेवा की एक संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम आगे। नेता रफीक मंडेलिया के जन्मदिन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सभापति नीलोफर गौरी और गोपालपुरा सरपंच सविता राठी के नेतृत्व में गोपाल गौशाला में गायों को गुड़ और हरा चारा खिलाया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने केक काटकर भी खुशियां मनाई। इस दौरान पार्षद सलीम खान, हितेश जाखड़, प्रदेश कुमार वाल्मीकि, सौरभ पिपलवा, अमजद खान, इरफान खान, कृष्ण तंवर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। मेमरान तो आजो को मुकम मेमरान तो आजो सलीम जी अमजद जी दोनों ही दब गया यार काई करो शेर तो हाँ ही यार को लड्डू लड्डू दे लड्डू हाँ अरे उसको चूरू के वरिष्ठ नेता और लोकसभा प्रत्याशी रफीक जी मंडेलिया जी का जन्मदिन हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता और पार्षद ने मिलकर गोपाल गौशाला में मनाया। केक काट कर और गायों को गुड़ खिलाकर मैं उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना उनकी लंबी उम्र की कामना करती हूँ। हमारे कांग्रेस के नेता माननीय रफीक जी मंडेलिया को उनके 61वें जन्म दिवस पर हम बहुत ढेरों बधाई देते हैं। सुजानगढ़ के तमाम कार्यकर्ताओं ने, पार्षद महोदय और हमारी सभापति जी और सभी ने मिलकर आज न केवल उनके उज्जवल भविष्य के लिए केक काटा है बल्कि गायों को लड्डू दिए गए, घास भी खिलाई गई और हम सभी सुजानगढ़ के तमाम कार्यकर्ता उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जेल में बंद गैंगस्टर संपत नेहरा के इशारे पर चूरू में दिन दहाड़े टाइल्स एंड सैनिटरी के शोरूम में गन पॉइंट पर लूट की वारदात का मामला सामने आया, जहां हथियारों से लैस 4 बदमाशों ने शहर के पंखा रोड वार्ड नंबर 5 में स्थित इस शोरूम में वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार क्रेटा कार में सवार होकर आए 4 बदमाश ग्राहक बनकर शोरूम में दाखिल हुए और मौका पाकर एक बदमाश ने वीडियो कॉल पर संपत नेहरा से शोरूम मालिक की बात करवाई। एक बदमाश ने शोरूम मालिक के हाथ में रखे 10,000 रुपए छीन लिए। बताया जा रहा है कि संपत नेहरा पिछले कई दिनों से शोरूम मालिक को फोन कर लगातार धमकी दे रहा था और जब शोरूम मालिक ने फोन उठाना बंद कर दिया तो नेहरा के गुर्गे धमकी देने आए। बहरहाल सूचना के बाद चूरू पुलिस में हड़कंप मच गया और मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी जानकारी जुटा रहे हैं।
में बेखौफ बदमाशों ने शहर की नई सड़क पर हार्ट केयर अस्पताल के सामने गुरुवार दोपहर हमले की वारदात को अंजाम दिया। दो गैंग के बीच वर्चस्व की लड़ाई को लेकर हथियारों से लैस जीतू जोड़ी गैंग ने फिल्मी स्टाइल में दिलावर खानी गैंग के सदस्य शाहरुख दिलावर खानी पर इस हमले की वारदात को अंजाम दिया है। शहर में दिन दहाड़े अचानक से हुई इस वारदात के बाद लोगों में भय का माहौल है। वारदात के बाद कोतवाली थाना पुलिस और एएसपी योगेंद्र फौजदार भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बदमाश मौके से फरार हो चुके थे। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में नाकाबंदी करवाई है। तहसील क्षेत्र के गांव भोजरासर की रोही में शटडाउन करवाकर कृषि कार्य करने के दौरान करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस द्वारा मृतक के शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। इधर परिजनों ने विद्युत विभाग के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाते हुए राजकीय अस्पताल के आगे धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार गुलाब नबी पुत्र मुमताज भोजासर की रोही में मंगलवार की शाम करीब 4:30 बजे ठेकेदार के पास शटडाउन करवाकर कृषि कार्य कर रहा था। तभी अचानक बिना सूचना के गिड़गिचिया फीडर पर लाइन को चालू करने से गुलाब नबी की मौत हो गई। परिजनों ने बिजली कर्मचारियों के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाकर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक राजकीय अस्पताल के आगे धरना प्रदर्शन करते हुए आक्रोश व्यक्त किया। आखिरकार एएन ग्रामीण राकेश कुमार मीणा द्वारा उचित मुआवजा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद मामला शांत हुआ और परिजन शव लेने को तैयार हुए। इस दौरान कुछ देर के लिए आक्रोशित भीड़ द्वारा मुख्य रास्ता भी जाम किया गया, जिसे कुछ ही देर में पुलिस द्वारा समझाइश कर खुलवा दिया गया। मृतक के परिजनों ने जोधपुर डिस्कॉम के कर्मचारियों और अभियंताओं के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया है। रात एक एक्सीडेंट हुआ था इसके भोजरासर की रोही में उस संबंध में यहाँ उनके प्रीतम वो आए हुए हैं तो ले जाओ कोई दिक्कत ले जाओ। अरे मंजूर को ना अब आपके एक चीज लिखो ना आप। चलो ये मानते हैं गवर्नमेंट की उनसे आपके लापरवाही, लेकिन जीएस कर्मचारी के आप इस संबंध में जांच होगी। अगर किसी की गलती पाई जाती है उसके खिलाफ प्राइवेटिंग है वो तो बात ही क्यों उसका कोई नहीं जाने ही गवर्नमेंट को कार्रवाई कर्मचारी के खिलाफ तो वो मैं कैसे कह दूंगा लापरवाही है कि नहीं है। आप कभी तो कहो आप कितने लोग मरे सदस्य में कभी तो आए दिन मर रहे हैं लोग कल शाम को करीबन 6 बजे करीब मेरे पास तहसीलदार जी से सूचना मिली कि भोजरासर रोही में करंट लगने से कोई दुर्घटना हुई है। तो उसके बाद में मैंने मेरे कनिष्ठ अभियंता से कहकर पता करवाया तो भोजरासर रोही में जो गिड़गिचिया जीएसएस से फीडर सप्लाई आती है वहाँ पे कोई जो प्राइवेट आदमी किसी जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम करते हैं उसके कोई करंट लगना बताया। फिर मैंने वो घटना की जानकारी लेके जाइए कनिष्ठ अभियंता को मौके पर भेजा। तो उन्होंने जाकर देखा तो विद्युत करंट लगने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। वो परिजनों से जो मुआवजे के बारे में उनको जो बता दिया गया निगम नियम अनुसार जो मुआवजा है उसके लिए उचित कार्रवाई की जाएगी। और जो वो बता रहे हैं कि निगम के कर्मचारी की लापरवाही है तो वो जांच का है, जांच के बाद में क्लियर हो पाएगा कि भी दोषी कौन है या निगम की लापरवाही है या जो भी है। गुरुवार को सिद्धार्थ सिहाग ने जिला कलेक्टर का पदभार ग्रहण कर लिया है। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग का गुरुवार को जन्मदिन भी था। शुरू से पहले सिहाग ने झालावाड़ और करौली जिले में बतौर कलेक्टर अपनी सेवाएं दी है। पदभार ग्रहण के बाद जिला कलेक्टर सिहाग ने कहा कि आमजन और जिले अधिकारियों से मिलकर ही जिले की प्राथमिकताओं का पता चलेगा। मेरी कोशिश रहेगी कि जो अच्छे कार्य हुए हैं उनको और गति प्रदान की जा सके, सरकारी योजनाओं का आमजन को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले।
जो ज़िले की प्राथमिकताएं हैं, जो आम नागरिकों से, यहाँ के अधिकारियों से बातचीत करके जिनके बारे में पता लगेगा, वही मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी। और मैं कोशिश करूंगा कि जो अच्छे कार्य यहाँ पर हुए हैं उन्हें और गति प्रदान करूं, और जो सरकार की योजनाएं हैं उन्हें जनता तक अधिक से अधिक मात्रा में पहुंचाने का प्रयास। देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा ने जन सुनवाई की। इस दौरान आए हुए लोगों ने गोदारा को बिजली, पानी सहित अन्य समस्याओं से अवगत करवाया, जिस पर गोदारा ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के समाधान का निर्देश देते हुए कहा कि किसानों को बिजली, पानी की आपूर्ति गुणवत्ता के साथ बराबर होनी चाहिए, कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान प्रधान गिरधारीलाल बांगड़वा, कांग्रेस नेता रतनलाल मेघवाल, सुरेंद्र हुड्डा, मनफूल टांडी, संदीप सिंह भोजासर, रामवीर सिंह रायका, शंकर भांबू, अजय बंसिया आदि मौजूद थे। में अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को कलेक्टर के नाम उपखंड कार्यालय में ज्ञापन देकर शहर में क्षतिग्रस्त सड़कें दुरुस्त करवाने की मांग की है। ज्ञापन में लिखा कि पिछले 6 महीनों से शहर की सड़कों में जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं। नगर पालिका प्रशासन को बार बार अवगत करवाने के बाद भी सड़कों की हालत जस की तस है। शहर की ऐसी दुर्दशा पहले कभी नहीं हुई है तथा क्षतिग्रस्त सड़कों से वाहन चालकों को भारी परेशानी के साथ ही आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। ये था SCM प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।